चलिए रेडी हो जाइए चैप्टर 11 पढ़ने के लिए। चैप्टर 11 का क्या नाम है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। मैं सिर्फ पूजा मैम में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। आपको पता है मैं इस वीडियो में क्या करवाऊंगी? इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, आपके चैप्टर का बेस क्लियर कर दूँगी, चैप्टर में क्या समझाया है आपको वो सब कुछ क्लियर कर दूँगी बिल्कुल ज़ीरो से, जिससे आप एक्सरसाइज अपने आप सेल्फ कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसके फाइंड करने में इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर। बाकी बहुत कुछ आपका रिमूव हो चुका है इस चैप्टर में, बहुत छोटा कर दिया आपका इस चैप्टर को। चलिए तो अब राइट सर्कुलर कोन क्या होता है वो समझते हैं। राइट सर्कुलर कोन समझने के लिए एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारी जो बर्थडे कैप होती है, जिसे हम पहनते हैं, हम जब छोटे से बड़े तक पहनते रहते हैं उसे हमेशा हमारे हर बर्थडे पर, तो वो किस शेप की होती है? वो होती है हमारी राइट सर्कुलर कोन। एक और एग्जांपल लूँ तो एक और एग्जांपल है हमारा आइसक्रीम का। हम जो कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते हैं तो वो कौन शेप में होती है, मतलब उसके जो नीचे का बेस है वो बेस कौन सा होता है? राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब मैं इसको आपको जब ड्रॉ करके समझाऊं तो मैं किस तरह से समझाऊंगी। सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। हाँ, समझ आया कैसे रोटेट कर रही हूँ? जैसे मैं आपको इसी से समझाती हूँ। ठीक है, एक और ले लेती हूँ पेन। मैं आपको राइट सर्कुलर कोन को रोटेट कैसे कर रहे हैं। ये हाइट हो गई, ठीक है, ये बेस है। ठीक है, मैंने इसका हाइपोटेनियस नहीं बनाया है, आप समझ लो बस। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये मैंने राइट सर्कुलर कोन ले लिया है। अब मैं इसको स्टेबल कर रही हूँ। किसको? हाइट को। ये हाइट स्टेबल हो गई, मेरी हाइट स्टेबल हो गई। ये घूमेगा क्या? बेस घूमेगा। तो बेस घुमाने के लिए मुझे कौन सा वर्टेक्स पकड़ना है? ये वाला। ठीक है, अब मैंने जब मेरी हाइट पकड़ ली, मैंने हाइट मेरी बिल्कुल नहीं मूव करेगी, मुझे इसको घुमाना है ये वर्टेक्स पकड़ के। तो ये इस डायरेक्शन में गया, देन और देन अपने प्लेस पर आ गया। अब आपने एज्यूम किया होगा कि जब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो कौन सा शेप बना रहा है? ये बना रहा है हमारा सर्कल। ठीक है, तो जब मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को जब मैंने रोटेट किया तो कुछ इस तरह से नीचे बेस इसका बना। अब इसको जब हम 2D ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करेंगे, 2D में, तो हमारा फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये फिगर हमारा क्या कहलाता है? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, फिगर समझ में आ गया, हमारे माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा कि राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है। अब इसमें हम देखते हैं हाइट क्या है। हमें पता है ये हमारी हाइट है। अब ये क्या है? ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी रेडियस कहलाती है। तो ये हो गई मेरी रेडियस। ठीक है, अब ये बचे, ये क्या है? ये एल है। दोनों साइड क्या है? एल। एल मतलब स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ठीक है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये मेरी रेडियस है। क्लियर हो गया सब कुछ? अब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है कि राइट सर्कुलर कोन को बनाने में कितना एरिया यूज़ हुआ वो सरफेस एरिया कहलाता है। मतलब जैसे ये शेप है, ठीक है, ये गोल शेप है, तो उसको बनाने में जैसे मैंने पेपर से कुछ बनाया तो पेपर का कितना एरिया लगा। जैसे मैंने कैप घर पर बनाई तो वो कैप को बनाने में मैं पेपर का कितना एरिया लगा वो मुझे फाइंड करना है। तो वो होता है मेरा सरफेस एरिया फाइंड करना। ठीक है, अब सरफेस एरिया में क्या होता है? अगर कोई फिगर कर्व शेप में है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया भी होता है। अभी मेरा राइट सर्कुलर कोन दिख रहा है, इसका जो टॉप एरिया है पूरा, ये किस शेप में है? सर्कुलर शेप में, इस तरह से। तो ये इस शेप में है अगर है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या, उसमें हम क्या निकालते हैं फिर? और ऐड हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन कैसे निकालें भाई? कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट पता है, एच नहीं है। हाइट यहाँ पे हमारी एच नहीं है। क्या है यहाँ पे हाइट हमारी? यहाँ पे हाइट है हमारी स्लैंट हाइट। ठीक है, ये है स्लैंट हाइट। ठीक है, अब इंटू लेना है मुझे बेस। अब स्लैंट हाइट मुझे पता है कितनी होती है? एल होती है। बेस क्या है? बेस मेरा किस शेप में है? सर्कल शेप में है। तो सर्कल का जो मेरा पेरीमीटर होगा वो मुझे लिखना है। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मुझे पता है सर्कल की कितनी होती है? 2πr।
तो ये क्या हो गया मेरा CSA निकल रहा है। अब यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा पाई आर एल। ये क्या है मेरा कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में CS लिख लेते हैं। अभी पता है कितना एरिया आया है, ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का, मतलब बेस का एरिया नहीं निकला है, अभी बेस का एरिया नहीं निकला है। अब निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। अब निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, राइट सर्कुलर कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये कर्व सरफेस एरिया जो है उसमें मैं क्या ऐड कर दूं, उसमें मैं बेस का एरिया और ऐड कर दूं। अब देखो यहाँ पर टॉप पे कुछ नहीं है, नहीं तो अगर टॉप पे होता ना तो मैं टॉप का भी ऐड करती, तो वो मेरा राइट सर्कुलर कोन ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टॉप में एक पॉइंट है, मतलब नो एरिया, देयर इज़ नो एरिया। एरिया और कहाँ पे ऐड होगा, बेस का। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी फॉर्मूले में, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया में जब मैं क्या ऐड कर दूँ, एरिया ऑफ बेस। अब मुझे पता है बेस में मेरा क्या है, सर्कल है, तो मुझे सर्कल का एरिया ऐड करना है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया हमें पता है, हम पढ़ते आए हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और CSA भी अभी हमने निकाल लिया थोड़ी देर पहले, क्या निकाला, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बोथ साइड में पाई कॉमन लिख लिया, बोथ साइड में आर कॉमन लिख लिया। अब इसमें क्या बचा, एल, इसमें क्या बचा, एक आर बचा। ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, TSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फॉर्मूला डेरिवेशन अच्छे समझ में आ गया होगा, जिससे आपको लर्न हो जाएंगे। हम इस तरह से फॉर्मूलेस पढ़ते हैं ना कि हाउ टू ड्राइव, निकला कैसे फॉर्मूला, अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हमें फॉर्मूलेस डेफिनेटली याद हो जाते हैं। और हम डायरेक्टली रट्टा मारते हैं तो वो एक लिमिट टाइम तक याद रहते हैं, फिर हम हमारे दिमाग से उड़ जाते हैं। चलिए, TSA हो गया, CSA हो गया, राइट सर्कुलर कोन का। अब सेकंड चीज़ क्या आती है, सेकंड चीज़ आती है वॉल्यूम। अब पहले हम ये समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी, वो उसका वॉल्यूम है। एक यूनिट और बता देती हूँ, सरफेस एरिया में स्क्वायर में यूनिट होती है और वॉल्यूम में हमारी क्यूब यूनिट होती है। ठीक है, अब वॉल्यूम होता क्या है, सपोज एक ग्लास है, ठीक है, पानी का ग्लास जो होता है हमारे घर में, तो वो जो ग्लास है उसके अंदर अगर हमने ऊपर तक पानी फिलअप कर लिया, वाटर डाला, तो उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही पानी लेगा ना। कि एक बड़ा जग लिया मैंने, एक गिलास लिया, वो ग्लास के अंदर जग बराबर पानी तो नहीं आएगा। जितनी ग्लास की कैपेसिटी है, जितनी ग्लास का वॉल्यूम है, उतना ही पानी आएगा। तो वो उस ग्लास का वॉल्यूम, और जग की बात करूँ तो वो जग का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट सर्कुलर कोन की कितनी कैपेसिटी होती है, कितना वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं उसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे पढ़ें, वॉल्यूम पढ़ने के लिए हम रिवाइज करते हैं क्या, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलो मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, अभी इसको छोड़ो। वॉल्यूम निकालते हैं कैसे, एक मैंने फिगर ड्रॉ किया, क्या, एक किसका, एक सिलेंडर का। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है मुझे पता है भाई, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पता है इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसमें बेस में ऐड हो जाता है, वो हम चलो डेरिवेशन नहीं करते, मैं यहाँ पे समझो। चलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल आया है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब मैं सिलेंडर को क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। कैसे, राइट सर्कुलर शेप में, राइट सर्कुलर कोन के शेप में। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे एक कोन निकाल लिया सिलेंडर को काट के। ठीक है, देखा ना आपने, मैंने ऐसे कट किया, ये सिलेंडर रखा है, सपोज अपने सामने सिलेंडर रखा है, मैंने एक तरफ से ऐसे काटा, एक तरफ से ऐसे काट दिया। ठीक है, ये यहीं के पॉइंट पर कटना चाहिए, ये नहीं कटना चाहिए। ठीक है, समझ आया। तो एक कोन निकल गया, एक कोन निकल गया। आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ भी एक कोन निकल रहा है, यहाँ भी एक कोन निकल रहा है, और यहाँ भी एक कोन निकल रहा है। तो एक सिलेंडर में से मेरे कितने कोन निकल रहे हैं, एक सिलेंडर में से मेरे 3 कोन निकल रहे हैं। तो जितनी इस सिलेंडर की कैपेसिटी है, तो वो ही कैपेसिटी का 1/3 किसकी कैपेसिटी हो जाएगी, कोन की। किसकी, राइट सर्कुलर कोन की। समझ आया। तो यहाँ पे मेरा कोन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा, 1/3 किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
समझ आया क्या बोला मैंने? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 क्यों होगा? क्योंकि जितनी कैपेसिटी सिलेंडर की है बस उसका 1/3 कर दोगे तो वो वॉल्यूम किसका निकल आएगा? राइट सर्कुलर कोन का। चलिए, राइट सर्कुलर कोन के बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्फीयर के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। चलो, स्फीयर हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है और 2 डायमेंशन में क्या होता है? हमारा सर्कल होता है। ठीक है, अब सर्कल में और उसमें क्या अंतर है? स्फीयर में, स्फीयर जो होता है हमारा सॉलिड है। क्या? सॉलिड है, अंदर तक पूरा फिलअप है। जैसे सपोज एन एग्जांपल, जो हमारी इमोजीज बॉल होती हैं या जो क्रिकेट में यूज़ होती हैं सॉलिड बॉल्स होती हैं, वो एक स्फीयर होती हैं। वो क्या होती हैं? एक स्फीयर होती हैं। ठीक है, एक जो हमारे स्टैक होता है खेलने वाला बच्चों का, गोल गोल राउंड में आता है, वो क्या कहलाता है? हमारा वो सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब उसको मैं आपको फिगर में ड्रॉ करूँ तो मैं कैसे समझाऊंगी आपको? मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल ड्रॉ कर लिया मैम हमने, अब क्या करें? अब आप एक इसमें स्ट्रिंग बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ जब तक सर्कल पूरा बन ना जाए। तो मैंने एक स्ट्रिंग स्टार्ट की, यहाँ से बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई, लेकिन अभी पूरा सर्कल भरा नहीं है। तो ऐसे मुझे कितने सर्कल लेने हैं? 4 सर्कल लेने हैं। ये चारों सर्कल जब मेरे मिल जाएंगे ना तो ये किसका फॉर्म ले लेंगे? ये एक स्फीयर का फॉर्म ले लेंगे। तो मुझे यहाँ पे 4 सर्कल लेने हैं। उसमें क्या कंडीशन है भाई? रेडियस सेम होना चाहिए। मेरे फिगर पर मत जाना आप, ठीक है? चलिए, अब मुझे क्या करना है? हर सर्कल में एक स्ट्रिंग घुमानी है, एक स्ट्रिंग घुमानी है हर सर्कल में। फिर मुझे ये चारों सर्कल को ऐड कर देना है। ठीक है, सरफेस पे इस तरह से ही समझा सकते हैं। बाकी मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, उससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें हम देखते हैं क्या कि जो मैंने बोला कि हम 4 सर्कल लें और उनको हम ऐड कर दें तो वो हमारा किसका रूप ले लेगा? एक स्फीयर का। अब मैं आपको डायरेक्ट एक स्फीयर का फिगर बताऊं तो एक स्फीयर का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से, मतलब पूरा उसका एरिया फिलअप है, ऐसे कवर्ड है पूरा एरिया से स्ट्रिंग दिखेंगी हमें। ये क्या है? एक हमारा स्फीयर है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया। अब ये पूरा कर्व्ड शेप में ही है, इसमें ना कुछ टॉप में एरिया है ना कुछ बॉटम में एरिया है। ठीक है, तो वो हमारा सिर्फ सरफेस एरिया ही कहलाएगा, उसको हम कुछ अलग डिनोट नहीं करेंगे। तो हमारा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई? मैंने कितने सर्कल ऐड किए? 4। एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल का कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? मेरा सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। समझ आ गया? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से याद आ जाएगा कि हमें मैडम ने बताया था कि हम 4 सर्कल ऐड कर देंगे तो हमारा एक स्फीयर फॉर्म हो जाएगा। और एक सर्कल का एरिया तो वही हम रटते आ रहे हैं, हमें पता है एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो चारों सर्कल का मिला के कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ही हो गया हमारा सरफेस एरिया। समझ आ गया? चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? अब हमें पढ़ना है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है? चलो, हेमीस्फीयर होता है आधा स्फीयर। आधा स्फीयर, सपोज ये स्फीयर है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, 2 पीस हो गए, इसके 2 पीस हो गए। तो ये एक पीस जो है ऊपर का, ये एक क्या कहलाएगा? हेमीस्फीयर। अगर आपसे कैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अब सरफेस एरिया इसमें 2 होंगे, टोटल भी होगा और कर्व्ड भी होगा। टोटल क्यों होगा? क्योंकि इसमें बेस आ गया। देखो, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो ऊपर वाले में बॉटम जो है, बॉटम एरिया ऐड होगा तब मेरा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। और नीचे वाले की बात करूँ तो नीचे वाले में टॉप में जो एरिया है। समझ आ रहा है? इसके लिए एक एग्जांपल आप बाउल का ले लो। हमारे घर में जो बाउल होती है ना, वो बाउल आपने देखे होंगे इस तरह से होती हैं, लेकिन ऊपर भी तो एरिया है ना, ऊपर एक सर्कल बन रहा है। तो ये वो किसका है शेप? एक हेमीस्फीयर का। समझ आ गया? चलिए, तो अब हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो ये कर्व सरफेस एरिया ही है, ये कर्व सरफेस एरिया है, इसका हाफ कर दोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकल आएगा। तो हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से मेरा 2 2 ज़ा 4, मेरा क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आया? कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला एरिया आया, ये यहाँ तक का। अब बेस का नहीं है,
बेस का नहीं है। अब मैं कहूँ कि मुझे हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, या कंफ्यूज मत होना, बस कुछ नहीं करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सर्कल का एरिया और ऐड कर देना, कर्व्ड सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर देना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो बेस में क्या है, मेरा सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो 2 + 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये आ गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। यहाँ कन्फ्यूज़न मत रखना, बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, हेमीस्फीयर समझ लिया। अब हमारा क्या आता है, वॉल्यूम आता है। सरफेस एरिया हमारा क्लियर हो गया स्फीयर का एंड हेमीस्फीयर का। अब हम समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम को हम यहाँ समझ लेते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकलेगा कैसे, वॉल्यूम निकलेगा कैसे, थोड़ा सा सोचो कि ये क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ये 2 कोन शेप बन रहे हैं क्या, 2 कोन शेप बन रहे हैं ना। ऐसे ही तो होता है कोन भी, ऐसे ऐसे और ऐसे, समझ आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2 कोन मिला रही हूँ, 1 कोन और 2 कोन मिलके मेरे क्या बन रहे हैं, स्फीयर बन रहा है, ठीक है। अब मैं अभी राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, तो हमें पता है कि राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, रट जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसका लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका लिखा मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका भी लिखूँगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल तो हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ इक्वल लिखेंगे, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम लेके आ रहे हैं हम यहाँ से। चलिए, अब यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ पे फिगर में देखना, ये क्या है, मेरी आर है, ये क्या है, आर है, ये इसकी आर है, ये तीनों आर इक्वल हैं, ठीक है। ये आर है, ये इसकी आर है, और ये इसकी आर है, समझ आ गया। ये क्या है, होती है राइट सर्कुलर कोन में हाइट होती है, ये क्या होती है राइट सर्कुलर कोन में हाइट होती है, और ये क्या होती है इसमें, ये भी हाइट होती है। अब आप स्फीयर में थोड़ा ध्यान देना, जो हाइट है क्या वो r+r नहीं है, है ना। तो यहाँ पे भी हाइट क्या होना चाहिए, r+r होना चाहिए ना भाई, ये इक्वल ही तो है, आए समझ में। तो यहाँ पे मेरा h इक्वल मैं 2r लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो h है, इनको ये मैं क्या लिख दूँगी, 2r, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r। अब देखो, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2/3, ये पाई एज इट इज़, आर स्क्वायर और r मिलके क्या हो जाएंगे, r³। सेम यहाँ पर होगा पाई r³। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब ऐसा करो, ये दोनों कॉमन ले लो तो समझ में आ जाएगा। ये इसमें 2/3, इसमें 2/3, इसमें पाई, इसमें पाई, इसमें r³, इसमें r³, तो पूरी टर्म कॉमन ले लो। चलो, ले ली मैंने पूरी टर्म कॉमन। अंदर क्या बचा, 1, इसमें क्या बचा अंदर, 1, 1 + 1 मिलके क्या हो गए, 2 हो गए। चलो, इसके आगे लिखती हूँ मैं, तो 2/3 पाई r³ तो है ही, इनटू में क्या कर दूँ मैं, 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएंगे, 4। तो यहाँ से मेरा 4/3 पाई r³, ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम समझ आया। वॉल्यूम रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं आता अगर याद एग्ज़ाम में तो यहाँ से फटाफट से साइड में निकाल लो, ठीक है। ये चैप्टर का एंड हमारा यही होता है। हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की, वो इन्हीं पर बेसिस है, तो इसको हम इजीली अब कर सकते हैं। हमारे फॉर्मूले बेस पर है ये चैप्टर, तो हमें बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।